अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में, जिसमें ली, बॉन्ड, कैटी और लोगन कंट्रोल रूम में होते हैं, यहाँ ली सबको बताती है कि कुछ ही दिनों में वो सभी थी प्लेनेट पहुंच जाएंगे, जो सुनकर लोगन काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद वो फ्रेश होने के लिए कंट्रोल रूम से बाहर चला जाता है, पर तभी शिप में घूमते वक्त कोई लोगन के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ शून और हेनरी को एरिक का शर्ट मिलता है, जिसके बाद फिर से हमें लोगन को दिखाया जाता है, जिसकी होश में आने पर एरिक उसे पकड़ लेता है और एरिक की आंखों से कोई काली चीज लोगन की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर लोगन मदद के लिए चिल्लाता है। जिसकी आवाज सुनकर वहाँ कैटी, शून और हेनरी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर एरिक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागते वक्त शून एरिक को गोली मार देता है, जिससे एरिक वहीं पर घायल हो जाता है। अब इसके बाद कैटी घायल लोगन को कंट्रोल रूम में लेकर आती है और शून और हेनरी एरिक का पीछा करने लगते हैं। फिर तभी हेनरी को लिफ्ट के पास पड़ी मैक्स की लाश से कोई चीज बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, और जब हेनरी उसे थोड़ा बाहर निकालता है तो वो वापस अंदर की तरफ चली जाती है। इसके बाद शून और हेनरी मैक्स की लाश को कंट्रोल रूम में ले आते हैं, और यहाँ सभी लोग फैसला करते हैं कि मैक्स की लाश को शिप के बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि उसके शरीर में वो अजीब सा पैरासाइट अब भी जिंदा होता है और वो किसी के भी शरीर के अंदर घुस सकता है। लेकिन हेनरी सबको कहता है कि हमें इस पैरासाइट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले इसके बारे में पता लगाना होगा, और इसमें मैक्स की लाश हमारी काफी मदद कर सकती है। इसलिए अब हेनरी एक लेजर कटिंग टूल लेकर आता है और उससे मैक्स के सिर के ऊपरी हिस्से को काटने लगता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में लॉरा नाम की एक सरकारी ऑफिशियल हेनरी को एक लैब में लाती है, जहाँ वो हेनरी को बताती है कि इस समय उनका देश शरणार्थियों के आने की वजह से काफी परेशानी का सामना कर रहा है, और देश में इनकी बड़ी जनसंख्या होने के कारण दंगे भी होने लगे हैं। इसलिए लॉरा हेनरी को एक ऐसी बीमारी बनाने को कहती है जो ज्यादा लोगों में तेजी से ना फैले, जिस बीमारी को वो कुछ शरणार्थियों में फैला देंगे, जिससे उन्हें सभी शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने का बहाना मिल जाएगा। अब सीन फिर से कंट्रोल रूम में शिफ्ट होता है और यहाँ हेनरी मैक्स के सिर के ऊपरी हिस्से को काट कर निकाल देता है, जिसके बाद सभी देखते हैं कि ये ब्लैक पैरासाइट मैक्स के पूरे दिमाग में फैला होता है। इसलिए अब हेनरी इसकी जांच करने लगता है और शून और लाना एरिक को ढूंढने सेल 50 की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एरिक सेल 50 में घायल हालत में पहुंचता है और यहाँ उसे एक रेडियो मिलता है, जिससे वो वेनिशा को कांटेक्ट करता है और उससे मदद की मांग करता है। वहीं इधर कंट्रोल रूम में हेनरी और गार्सिया मैक्स की लाश को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं, और दूसरी तरफ शून और लाना जमीन पर पड़े खून का पीछा करते हुए एक मुर्दाघर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एरिक वहां आकर धोखे से उन्हें उसी मुर्दाघर में बंद कर देता है, जिसके बाद वहां का टेम्परेचर अचानक से गिरने लगता है। शून अब दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाता। इसलिए लाना रेडियो पर हेनरी से कांटेक्ट करती है, जो उसे वहीं पड़े एक लाश के पास से मिला था, और हेनरी को यहाँ आकर उनकी मदद करने को कहती है। अब इसके बाद हम वेनिशा को देखते हैं, जो एरिक की मदद करने सेल 50 में आती है और एरिक को आवाज लगाकर उसे ढूंढने लगती है। फिर तभी एरिक वेनिशा के सामने आ जाता है और इधर हेनरी और गार्सिया लाना और शून की मदद करने आ रहे होते हैं, और तभी अचानक गार्सिया हेनरी को रुकने को कहती है और कुछ सोचते हुए हेनरी से कहती है कि एरिक ने लाना को जानबूझकर कमरे में बंद कर दिया ताकि हम उनकी मदद करने जाए। इसका मतलब कि एरिक हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जो जानकर हेनरी को अपने पास्ट के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हेनरी ने वो बीमारी सक्सेसफुली बना ली होती है। जिसकी बाद सीन फिर से प्रेजेंट समय में मुड़ती है और फिर शून अपने पास ही रखे एक स्टील स्ट्रक्चर से एक स्टील की रॉड तोड़ता है और उससे वहां के एयर डक्ट को तोड़ देता है, जिससे वहां का टेम्परेचर और कम ना हो। लेकिन ऐसा करते हुए शून का हाथ जख्मी हो जाता है और उसे बिजली का झटका लगता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं सेल 50 में एरिक मौका देखकर वेनिशा को पकड़ लेता है, इसलिए अब वेनिशा मदद के लिए चिल्लाने लगती है और उसकी
आवाज सुनकर हेनरी उसे बचाने के लिए सेल 50 की तरफ भागता है और गार्सिया को जाकर लाना की मदद करने को कहता है। अब यहाँ सेल 50 में मैक्स वेनिशा को गले से पकड़ लेता है और फिर उसके अंदर से वही ब्लैक पैरासाइट निकलकर वेनिशा के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हेनरी आकर वेनिशा को बचा लेता है। वहीं यहाँ एरिक और हेनरी में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान हेनरी एरिक को लॉक कर देता है, लेकिन वेनिशा भी एरिक के साथ ही लॉक हो जाती है। दूसरी तरफ गार्सिया मुर्दाघर का दरवाजा खोलकर उन दोनों को आजाद करती है। अब यहाँ सेल 50 में एरिक वेनिशा के गले पर चाकू लगाकर हेनरी को दरवाजा खोलने के लिए ब्लैकमेल करता है, लेकिन हेनरी दरवाजे की दूसरी तरफ से वेनिशा को सॉरी कहता है और मजबूरी में कमरे को सील कर देता है। जिसके बाद वो देखता है कि एरिक वेनिशा को अंदर की तरफ ले गया है और इसी के साथ हमें फिर से हेनरी का पास दिखाया जाता है, जिसमें हेनरी की बनाई बीमारी से एक फैमिली इन्फेक्ट हो जाती है, जिससे उन सभी की डेथ हो जाती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट समय में मुड़ जाती है, जहां हेनरी हॉस्पिटल में एवेलिन के पास आता है और उससे कहता है कि एरिक वेनिशा को लेकर सेल 50 में चला गया है और रोते हुए वेनिशा से उसकी मदद ना कर पाने के कारण माफी मांगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लाना शून का ट्रीटमेंट करती है, जिससे उसे होश आ जाता है और फिर वो लाना को उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद करता है। वहीं अब कैटी और लोगन किचन में सभी के लिए खाना बना रहे होते हैं और सभी लोग खाने के टेबल पर एक साथ बैठे होते हैं और खाना खाने से पहले वेनिशा को आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। अब उनके खाना खाने के बाद सभी कंट्रोल रूम आते हैं और अब यहाँ ली सभी मेन दरवाजों को सील करती है, जिसके बाद सभी लोग अपने कैबिन में सोने चले जाते हैं। लेकिन हेनरी अभी भी वेनिशा को ना बचा पाने के कारण काफी गिल्ट फील कर रहा होता है, इसीलिए वो फिर से सेल 50 की तरफ आता है और यहाँ आकर हेनरी को पता चलता है कि सेल 50 के डग गेट से कोई बाहर निकल चुका है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।